मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की गति को तेजी से बढ़ाने के लिए मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए निवेश को लेकर सुनियोजित रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत सबसे पहले सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर 7 रीजनल इन्वेस्ट कॉन्क्लेव किए गए। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव से देश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात करने और निवेश को लेकर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, कोयम्बतूर जैसे शहरों का दौरा किया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश लाने के लिए इंग्लैंड, जर्मनी, जापान का भी दौरा करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आधार तैयार किया गया। और जब भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ तो इसके परिणाम भी सामने दिखे। GIS के अंतिम दिन सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद प्रदेश में 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU साइन हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में जानकारी देना चाहूंगा कि 5,000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहाँ आयोजित की गई है और इसी के कारण से ये हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, IT, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ MOU हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ PM मोदी द्वारा किया गया, वहीं समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 2 दिवसीय समिट में निवेश से संबंधित सेक्टरों के लिए केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सचिव भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को भरोसा भी दिया गया। PM ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश का यही सही समय है। वहीं अमित शाह ने मध्य प्रदेश को आकर्षक केंद्र बताया। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोएस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के निवेशकों की तमाम परेशानियों को दूर किया गया। इसके लिए प्रदेश की तमाम नीतियों में परिवर्तन किया गया। उद्योग लगाने या निवेश को लेकर तमाम नियमों में भी बदलाव करते हुए उनका सरलीकरण किया गया। इसके अलावा अनुमतियों को पारदर्शी बनाया गया। नीतियों में निवेश को लेकर सब्सिडी जैसे तमाम आकर्षक प्रावधान किए गए। सरकार का दावा है इस निवेश से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक तरक्की में मध्य प्रदेश का ये समिट मील का पत्थर साबित होगा। मोहन यादव सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय GIS
कई मायनों में खास रही। इस GIS में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला। अगर इस GIS में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया, वहीं समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। साथ ही 6 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए, केंद्रीय सचिव भी इसमें शामिल हुए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं निवेशकों में भरोसा दिलाया है कि वो मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। देखना यह है कि केंद्र सरकार के इस भरोसे के बाद मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास गति किस तेजी से बढ़ती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।